दोस्तों, भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर ना जाने कितने वंशों ने राज किया, किंतु एक वंश ऐसा भी था जिसके जैसा इस संपूर्ण विश्व में कोई दूसरा ना था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले मौर्य वंश की, जिसकी शासन व्यवस्था आज भी संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श बनी हुई है। दोस्तों, मौर्य वंश की नींव आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। इस वंश के 3 सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य से तो आप सभी भली भांति परिचित ही होंगे, किंतु इनके बाद मौर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के 10 राजाओं के बारे में, उनका इतिहास क्या था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार इनके शासन का अंत 297 ईसा पूर्व में हुआ। नंबर 2, बिंदुसार। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। दोस्तों, बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार को भी मार्गदर्शन दिया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व महान राजा अशोक के पिता थे। नंबर 3, सम्राट अशोक। दोस्तों, अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। दोस्तों, इनका नाम भारत के महान राजाओं में सबसे ऊपर है। इन्होंने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ के बौद्ध स्तूप से लिया गया है। नंबर 4, कुणाल। दोस्तों, कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इनकी सौतेली मां ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल अपने पिता के शासन काल में तक्षशिला के वायसराय थे और इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। नंबर 5, दशरथ मौर्य। दोस्तों, ये सम्राट अशोक के पोते थे। दशरथ मौर्य ने 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को जारी रखा। इनके बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने राजगद्दी संभाली। नंबर 6, संप्रति। दोस्तों, इन्होंने 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। ये अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे। उन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। नंबर 7, शालीशुक। दोस्तों, शालीशुक मौर्य वंश का शासक था, जिसने 215 ईसा पूर्व से लेकर 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 सालों तक शासन किया। ये संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जबकि गर्गी संहिता के युग पुराण खंड में इन्हें झगड़ालू अधर्मी शासक के रूप में दिखाया गया है। नंबर 8, देववर्मन। दोस्तों, शालीशुक के बाद राजगद्दी इनके पुत्र देववर्मन ने संभाली। इसने 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक राज्य चलाया। नंबर 9, सत्तनधनवा। दोस्तों, देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी सत्तनधनवा ने राजगद्दी संभाली। इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया था। नंबर 10, बृहद्रथ मौर्य। दोस्तों, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ को इनके एक मंत्री ने मार दिया और शुंग नाम के एक नए साम्राज्य की स्थापना की।
दोस्तों उम्मीद है मौर्य साम्राज्य के 10 राजाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।